बहराइच हिंसा का आज 11वां दिन है, लेकिन वहां के हालात अभी भी पूरी तरह से नॉर्मल नहीं हो पाए हैं। जगह जगह फोर्स तैनात है, लोग अभी भी डर की वजह से घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। और अभी तक इस हिंसा के लिए मुसलमानों पर एक तरफा आरोप लगाया जा रहा था, एक तरफा कार्रवाई की जा रही थी। लेकिन दैनिक भास्कर की एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट और उस रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ उसने सबकी नींद उड़ा दी। आपको बता दें कि बहराइच में हुई हिंसा पर दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट में 2 आरोपियों ने कैमरे पर एक्सेप्ट किया है कि वो हिंसा में शामिल थे और घरों को उन्होंने ही आग लगाया। और इस खुलासे के बाद मीडिया में, पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया और अब इस मामले की गहराई से जांच शुरू कर दी गई है। बुधवार के दिन उन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एक का नाम प्रेम कुमार मिश्रा है और दूसरे का सबूरी मिश्रा। इस बात की जानकारी बहराइच पुलिस ने एक प्रेस नोट के जरिए दी। दोनों ही आरोपी ने बहराइच हिंसा में लूटपाट, आगजनी, पथराव की बात पुलिस के सामने कबूल की। इसके अलावा 14 अक्टूबर को हुई आगजनी का एक और नया वीडियो सामने आया है। इसमें सीओ रुपेश गौड़ के सामने उपद्रवी खड़े हुए थे, हंगामा कर रहे थे और वो टीयर गैस गन चलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो फेल हो जाती है। इसके बाद सीओ भीड़ पर चिल्लाते हुए जान बचाने के लिए एक दुकान के अंदर भाग जाते हैं। आपको बता दें कि 14 अक्टूबर को रामगोपाल मिश्रा की शव यात्रा निकाली गई थी, जिसमें पुलिस की मौजूदगी में हिंदुओं की भीड़ हाथ में लाठी, डंडे, तलवारें लेकर निकली थी। इन लोगों ने महाराजगंज में मुसलमानों के घरों और दुकानों पर धावा बोल दिया था। मुसलमानों के घरों को चुन चुन कर आग लगा दिया था। यहीं पर हीरो बाइक की एक एजेंसी थी जिसमें आग लगा दी गई थी। इसमें 30 से ज़्यादा गाड़ियां जो हैं वो जलकर राख हो गई। ये एजेंसी अरुण कुमार शुक्ला के नाम से है, लेकिन इसमें पैसा एक मुस्लिम व्यक्ति सिराज का लगा था और भीड़ में शामिल लोगों को ये बात पहले से पता थी कि आग लगाने से नुकसान किसी मुसलमान व्यक्ति का होगा। और इसी के बगल में लखनऊ सेवा अस्पताल भी था, इसे भी फूंक दिया गया। यह अस्पताल भी एक मुस्लिम का था। आप सोच रहे होंगे कि ये लोग कौन थे जिन्होंने बहराइच हिंसा को अंजाम दिया। हिंसा के मामले में खुद महसी के बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने भाजपा के कार्यकर्ताओं पर इल्जाम लगाया। बीजेपी के विधायक ने युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष अर्पित श्रीवास्तव समेत 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया और कहा कि बहराइच मेडिकल कॉलेज के गेट पर रामगोपाल मिश्रा के शव को रखकर भीड़ प्रदर्शन कर रही थी। जब हम लोग शव को लेकर मोर्चरी जाने लगे, तभी कुछ उपद्रवी, जिनमें बीजेपी का अर्पित श्रीवास्तव, अनुज सिंह, शुभम मिश्रा, कश्मेंद्र चौधरी, मनीष चंद्र शुक्ला, अध्यापक श्रावस्ती, सुधीर सिंह राणा वगैरह शामिल थे। सैकड़ों लोगों के साथ मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। गाली गलौज करते हुए जान से मारने की नीयत से उन्होंने हमारे ऊपर पत्थर फेंके। यानी बीजेपी के विधायक खुद बता रहे हैं कि हिंसा भड़काने की शुरुआत जो है वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने की थी। भास्कर की रिपोर्ट में क्या खुलासा हुआ है, ये भी आपको बताते चलते हैं। इस वीडियो में 2 संदिग्ध युवकों से रिपोर्टर ने सवाल किया कि क्या तुम लोगों ने भी कुछ फूका था। इस पर युवक कहता है, हाँ हाँ और क्या, गाड़ियां जला दी, दुकानें जला दी, कई महंगी महंगी गाड़ियां फूक दी गई। कई बंदे एक साथ गए थे, लेकिन जरूरी नहीं कि हम ही फूकेंगे, जिसका नंबर आ जाएगा वही फूक देगा। दूसरे युवक प्रेम मिश्रा ने कहा कि कुछ लोगों ने गद्दारी कर दी, नहीं तो पूरा महाराजगंज खत्म हो जाता। इस वीडियो में युवक ने यह भी कबूल किया कि पुलिस वालों ने टाइम दिया था 2 घंटे का, और इस पर पहले युवक ने कहा कि तभी तो सारे पुलिस वाले हट गए थे। इस पूरी रिपोर्ट से यह साबित होता है कि किस तरह घटना को प्री प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया था और इसमें बीजेपी के कार्यकर्ताओं का पूरा हाथ था और साथ ही पुलिस ने भी उनका पूरा साथ दिया। इस हिंसा में सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमानों का हुआ और सबसे ज्यादा संख्या में मुसलमान ही अरेस्ट हुए। और तो और महाराजगंज के जिन 23 घरों में अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलाने का नोटिस चस्पा किया गया था, उसमें भी 20 घर मुसलमानों के ही थे। लेकिन अच्छी खबर यह रही कि इस मामले में हाईकोर्ट ने बुधवार के दिन सुनवाई करते हुए 4 नवंबर की डेट तय की है। जस्टिस SR मसूदी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने सरकार और आरोपियों के दलीलों को सुना और इस मामले में पहले भी सुनवाई हुई थी। हाईकोर्ट ने योगी सरकार को फटकार भी लगाई थी। जज ने कहा था कि बुलडोजर एक्शन को लेकर पहले ही कोर्ट ने निर्देश दे दिए हैं। अगर यूपी सरकार आदेश का उल्लंघन करके रिस्क लेना चाहती है तो ये उनकी मर्जी है। कोर्ट ने फटकार क्यों लगाई थी, इसके पीछे की कहानी भी थोड़ी सी बताते चलते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाई है और पूरे देश में कहीं पर भी किसी भी रिहायशी घर को न तोड़ने का आदेश दिया है। लेकिन इसके बावजूद बहराइच में 23 घरों पर बुलडोजर एक्शन का नोटिस दे दिया गया था, जिसे लेकर 3 लोग कोर्ट चले गए, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई।
कोर्ट ने योगी सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए कहा, लेकिन योगी सरकार जवाब नहीं दे पाई। हाई कोर्ट ने कल 24 अक्टूबर तक का वक्त जवाब दाखिल करने के लिए दिया है और पूछा है कि पीडब्ल्यूडी की नोटिस में जिस रोड पर अतिक्रमण का जिक्र है उसे कब नोटिफाई किया गया, किस सेगमेंट की रोड है। सरकार की तरफ से आपत्ति दाखिल की गई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। मैं हूं रूबान सारी और आप देख रहे थे मिल्लत टाइम्स। इस पूरी रिपोर्ट में आपको समझ आ ही गया होगा कि बहराइच हिंसा के पीछे आखिर किसका हाथ था और किस तरह उनकी मदद की गई। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।